फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, इसलिए आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग। ये मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है, सुबह के रूटीन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से होती है। पहले 5:30 बजे तक हो जाती थी, अभी 6 बजे से होती है। उसमें सबसे पहले उठ के मैं बाहर वाले कमरे, बालकनी की तरफ है, उस कमरे की सफाई करती हूँ, क्योंकि बच्चों की क्लासेस होती हैं तो वो कमरा अगर छोड़ देती हूँ तो बाद में सारा काम ख़त्म होने के बाद सफाई करने में थोड़ा आलस सा आता है। इसलिए मैं सबसे पहले उठ के बाहर वाले कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ, ताकि झाड़ू पोछा जो भी कुछ होता है ठीक करने का या डस्टिंग करने का, सब मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैं यही काम करती हूँ। इस टाइम घर में कोई होता भी नहीं है, अब फ्री होता है, हस्बैंड उठे होते हैं तो वो अपना काम कर रहे होते हैं उस वक्त, और बच्चे सो रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से शांति से और अपने मतलब पूरी फ्रीडम के साथ काम कर रहे होते हैं। कोई बीच में रोकने वाला, रोक टोक करने वाला नहीं होता, ना ही कोई परेशान करने वाला होता है। इसलिए मैं बाहर वाले कमरे की अच्छी तरह से सुबह सुबह सफाई करके दे देती हूँ, ताकि उनकी क्लास करने में कोई दिक्कत ना हो, या मैं बार बार उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस दूँ, वो भी नहीं होता। तो इस तरह से एक एक करके, जैसे सोफ़े की सफाई करना, उनको ये ठीक करना हुआ, कंप्यूटर टेबल की सफाई, बुक शेल्फ़ की, जो भी कुछ है उस कमरे में, वो सारी चीज़ों के एक एक करके मैं डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे भी इस वक्त जानती है समर सीजन है तो धूल तो आना ही होता है। विंटर सीजन में उतना नहीं होता है, लेकिन इस टाइम खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह खुले ही रहते हैं तो धूल हमेशा आ ही जाता है। ऊपर से हवा चल रही है, तो हवा चलने पे धूल और जाले भी खूब लगते हैं, तो इस टाइम जाले वगैरह की सफाई तो नहीं कर पाती मैं, वो वीक में एक बार ही होता है, संडे को जब क्लासेस नहीं होती है तब मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं पूरे घर की डस्टिंग करके उस पर झाड़ू लगा के पोछा करके उन्हें छोड़ देती हूँ। उसके बाद बाहर जब हस्बैंड उठ जाते हैं और इस टाइम वो जॉगिंग करने के लिए जाते हैं पार्क में, तो वहाँ के जो बाहर जो बिस्तर जहाँ होती हैं वो जगह की मैंने झाड़ दे देती हूँ और कंबल वगैरह तय करके अंदर वाले कमरे में रख देती हूँ। उनकी जगह पे तो नहीं रखती, बस अंदर कमरे में रख देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा काम तो सुबह सुबह निपट जाता है, बाद में उतनी दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा सा काम ये भी होता है कि थोड़ा बहुत तो डस्टिंग हो गया, बिस्तर वगैरह ठीक करना, ये सब कर लेने से ठीक होता है। बस कुछ ही देर में मुझे बच्चों को उठाना है, इसलिए मैंने उनके लिए रॉड लगा दिया है कि मौसम कभी इधर उधर हो रहा है, हवाएं भी चल रही, तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा पानी अभी गर्म करके दे ही देती हूँ। छोटी सी बाल्टी में लगाया, आधा आधा पानी लेकर दोनों बच्चे सुबह सुबह नहा लेते हैं। उधर पानी गर्म हो रहा था तो बाहर का जो बिस्तर लगा रखा हॉल में, उसकी मैं सफाई कर देती हूँ, और आसपास में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पर मैं डस्टिंग कर देती हूँ। अब गांव घर में तो ऐसा होता है कि उठते के साथ आंगन में झाड़ू लगाओ, या कमरे में जैसे भी होता है, कोई हो ना हो आंगन में झाड़ू तो लगाना ही लगाना है। यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हॉल में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और कहीं तो नहीं होता कमरे में और बोला जाए या कहीं तो नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ हॉल में झाड़ू लगा के उधर का कूड़ा मैं उस वक्त उठा के मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, कहीं मतलब कि कहीं एक जगह पे इकट्ठा कर देती हूँ। ये तो नहीं कह सकती कि मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह थोड़ा बहुत कूड़ा, रात की भी सफाई कर ही के सोते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा होता है, जैसे धूल ही कहा जाए या ना के बराबर कहा जाए, वही होता है, तो उसे मैं उठा के मतलब कि एक तरफ कोने में इकट्ठा कर देती हूँ। तो मैंने अभी जो मेरी डस्टबिन जो पूरी भर चुकी थी, हस्बैंड को दे दिया था फेंकने के लिए, और डस्टबिन को खाली करने के बाद एक बार धो दो ना तो उठे, वरना अलग से स्मेल आती रहती है कूड़े का, जो गीला हो जाता है, गीला कूड़ा भी उसी में डाल देते हैं तो पानी आया तो उसमें से थोड़ी बदबू आने लगती है। ये सारे काम जो भी होते हैं सब निपटाने के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, कि फेस वॉश ना करो तो ऐसा लगता है कि आँख में नींद इस वक्त भी भरी हुई है। फेस वॉश कर लेना ठीक है। होता है गाँव में तो ऐसा कि जब तक नहाते नहीं थे, पूजा नहीं करते थे, तब तक तो कहते किचन में जाके काम करना ही नहीं है, पर यहाँ तो ये सब करने लगे तो लंच बनाना या ब्रेकफास्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये सब काम तो नहीं करते हैं।
फेस वॉश कर लेती हूँ और सुबह सुबह बाल ठीक कर लेती हूँ, वरना बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए रहते हैं। फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा एकदम रूखा रूखा सा लगता है, जैसे कि स्किन खिंची खिंची सी हो रही हो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा क्रीम, अपनी तो नहीं, बच्चों की क्रीम ले रखी, वो मैं थोड़ा सा अपनी फेस पे लगा लेती हूँ, जबकि थोड़ा सा जो स्किन है ना थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है और खिंचा खिंचा सा नहीं लगता है। इस समय से बच्चे सो रहे होते हैं तो लगा लेती हूँ। वो सब करने के बाद मैं आई हूँ बच्चों को जगाने के लिए। अगर मैंने इन लोगों को बोल के छोड़ दिया ये बिल्कुल नहीं उठेंगे, इसलिए मुझे इनके ऊपर सबसे पहले कंबल हटाना ही पड़ता है, तो ये फटाफट उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर देर नहीं कि अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो फिर वो जल्दी नहीं उठेंगे। हटा देती हूँ वहीं पर, बार बार आवाज़ देती हूँ, बोलती रहती हूँ तो उठ जाती हैं ना। कई बार तो ऐसा होता है तो बोल देती हूँ, हट जाती हूँ, तो बाहर से भी आते हो फिर, लेकिन नहीं हिलते हैं। उसके बाद देखिए वो उठ गई है, और मेरी जो अंशु है वो तो ऐसी है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी कहेगी मुझे गोदी से नीचे उतारो। जब तक नहीं जाऊंगी तब तक वो वहीं बैठी रहेगी, आवाज़ देती रहेगी। बच्चों को उठाने के बाद वो अपना काम कर ले, फ्रेश होने में लग जाते हैं, और फिर मैं किचन में ऐसे रात में तो सफाई कर ही देती हूँ। फिर भी थोड़ा सा गीला करके कपड़ा पूरे काउंटर टॉप पे, गैस का काउंटर टॉप पे, चूल्हे पे, जो भी है हर एक चीज़ पर मैं एक बार गीला कपड़ा मार देती हूँ। और लास्ट में खाना खाने के बाद दूध के बर्तन में जो भी हुए वो मैं अक्सर छोड़ दिया करती हूँ, उसी वक्त उनको भी मांज के मैं हटा लेती हूँ। ज़्यादा होते तो ऐसा होता है कि बाद में और भी ज़्यादा बढ़ रहे हो। 2-3 बर्तन होते हैं, उसे साथ के साथ धो लेती हूँ, और आदत भी नहीं आता कि इतने सारे बर्तन सुबह सुबह कैसे धोएं। कोई दिक्कत नहीं होती है। वही सारे बर्तन को मैंने धो के सुबह सुबह अलग करके रख दिए। और इधर की तरफ जो बच्चे अपना काम करें, और साथ के साथ मैं उन्हें भी बोलती जा रही हूँ कि जल्दी करो जल्दी करो। नहाना भी होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। स्कूल तो नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी टाइम तो वही है स्कूल का, क्योंकि 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है। नहाना होता है, कपड़े आज की यूनिफॉर्म बांटो, यूनिफॉर्म पहन के ही बैठना है। पहले तो ऐसे ही बैठ जाते थे, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म पहन के ही बैठना होता है। तो यूनिफॉर्म पहनना है तो मैंने तो सुबह नहा धो लेना ही चाहिए, फ्रेश होना चाहिए पूरी तरह से। फिर बच्चों को पानी दे देती गर्म करके, नहा धो लेते हैं, और मैं अपना इधर का काम मैं कर लेती हूँ। और को भिंडी बहुत पसंद है, उसने पहले ही बोल दिया था पापा भिंडी लेके आना, तो मैं उसके लिए भिंडी तो ज़्यादा दिन रखूँगी तो वो ख़राब सी हो जाती है। वैसे भी आजकल की भिंडी तो अच्छी आ नहीं रही है, तो लेकर आए थे तो उनका आज ताज़ी ताज़ी सी है, आज उनकी भिंडी की भुजिया बना देती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। इस बात को लेकर तो वैसे भी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है। इस तरह से भिंडी भी इतनी, जब मैंने खोली थी भिंडी तो इतना इसमें मिट्टी मिट्टी सी, मुझे थोड़ी कीचड़ कीचड़ सी लग रही थी। वो उसको हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो के रख दिया। पहले तो कुछ देर मैंने उसे पानी में भिगा के छोड़ दिया, उसके बाद मैं 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो के निकाल के रख लिया। बाकी उधर का अंशु ने नहा लिया था, नहाने के बाद से कपड़े भी खुद ही पहन लेती है उसके, लेकिन बाल वो पहले ही बता चुकी, बाल वो खुद ठीक नहीं कर पाती सही से, तो मैंने उसका फेस पे थोड़ा सा क्रीम लगा दिया और उसके बाल में अच्छी तरह से ठीक कर देती हूँ। अगर खुद भी ठीक कर लेती है, बोल देती हूँ तो कर लेती है, लेकिन फिर भी बाल उसके उलझे हुए इसी रहते हैं, लगते हैं जैसे कि कुछ किया ही नहीं है। इस तरह से करके उसके बाल ठीक कर देती हूँ, क्रीम लगा देती हूँ, और उसकी हेयर बैंड भी ठीक से नहीं लगाती है तो हेयर बैंड भी लगा के छोड़ देती हूँ। बाल अभी छोटे हैं तो उतनी चोटी तो नहीं बनाती है, बन तो जाती है, उसे शौक बहुत है चोटी का, लेकिन मैं चोटी नहीं बना के देती उसे।
अभी वो वैसे भी स्कूल जा रही होती तो चोटी तो बनाना ही बनाना था कि गर्मी का टाइम है, जितना बाल खुले रहेंगे तो और ज़्यादा पसीना आता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसे। तो देखिए अंशु को मैंने पूरी तरह से रेडी कर दिया है और वो अपने कंप्यूटर को जाके ऑन करी, इसे सिस्टम पे बिठाती हूँ, वो जाके ऑन कर लेगी। और वो सब करने के बाद मैंने यहाँ पे गैस जला के मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। आन्या तो अपनी चोटी भी खुद ही बना लेती है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वो खुद ही बना लेती है चोटी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं कि वो अपना काम खुद कर लेंगे। वही है कि वो अपना काम खुद कर लेती है। इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने भिंडी डाल के छोड़ दिया। तब तक मैंने अपना पानी जो पीने के लिए गर्म कर लिया। हस्बैंड भी आ चुके थे अपने पार्क से, घूमने गए जाते सुबह सुबह आ गए थे। इस टाइम थोड़ा सा टाइम होता है कि फ्री होता है कि रोटी बनानी है, तो रोटी और सब्ज़ी के बीच में थोड़ा टाइम होता है। तो इस टाइम हम दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, पानी गर्म करके पी लेते हैं। हस्बैंड तो फिर सिंपल पानी पीते हैं, लेकिन मैं शहद और नींबू डाल के पीती हूँ। पहले चाय पीती थी तो मुझे कुछ ठीक सा फील नहीं होता था। गांव भी गई थी तब मैं थोड़ी सी आदत सी पड़ गई थी मेरी सुबह सुबह चाय पीने से। पर मेरे को भी मानो या आप भी मानिए तो सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना कुछ ठीक नहीं है। पेट मेरा थोड़ा हैवी से लगता था, लेकिन अब जब से मैंने उसे छोड़ के गर्म पानी पीना शुरू किया है तब से ठीक है, अच्छा फील होता है। इस वक्त ये रोटी बन चुकी है, तो बाहर रखे अकड़ जाएगा, इसलिए मैं साथ के साथ मैंने उसे टिफ़िन में रख दिया था। हस्बैंड के लिए लंच के लिए रोटी वो करी, तो वो सिंपल रोटी लंच में ले या घर में खाना सिंपल ही पसंद है। मैं बस थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, मैं तो मना करते हैं फिर भी मैं लगा देती हूँ, और साथ के साथ में लंच को पैक भी कर देती हूँ। मेरी सुबह की रूटीन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।